RO वाटर का कारोबार करना कैसे जायज़ है भाई? बाकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, ये डॉक्टरों से पूछें आप। मैंने भी पूछा है, मुझे मालूमात है इस बारे में, लेकिन मैं वो शेयर इसलिए नहीं करता कि ये मेरी फ़ील्ड नहीं है। काम वो करो जो आपकी फ़ील्ड है। क्योंकि फिर मैं शेयर करूँगा, कोई डॉक्टर का बयान आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं इसकी ये टेक्निकल, तो मेरी जो टूटी-फूटी जो मालूमात है उसके हिसाब से, मेरी जो टूटी-फूटी राय है ना, ये नलके का जो पानी आ रहा है ना, जो गवर्नमेंट दे रही है, इसी को फ़िल्टर करा के पी लिया करो। ज़्यादा फंटर बनने की कोशिश, जो ज़्यादा आगे जाएगा ना, बहुत आगे है, तो उसमें कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात शुरू हो जाते हैं। जहाँ जिस इलाके में रहते हो, उसी इलाके का पानी आपके लिए अच्छा होता है। तो यही जो गवर्नमेंट दे रही है, इसमें फ़िल्टर करना इसको बहरहाल ज़रूरी है, तो इसको फ़िल्टर करवा लिया करो। कोई फ़िल्टर मशीनें आजकल आ रही हैं, वो लगवा लो घर में, बड़ी अच्छी-अच्छी मशीनें आ रही हैं, खुद घर में लगा लो। हमें तो बाज़ार पे एतमाद ख़त्म हो गया भाई। अच्छे लोग भी हैं, हमें क्या पता क्या मिला के दे रहे हैं पानी में, कौन-सा केमिकल मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सारे गलत हैं, लेकिन अब कौन जाके तहकीक करता रहेगा सही कौन है, गलत कौन है? हर आदमी कस्में उठाने के लिए तैयार है। हर आदमी ऐसी बातें करता है कि जैसे मैं बकरी खरीदने गया, मैंने व्लॉग भी बनाया, मैं डालूँगा व्लॉग। 4-6 बकरियाँ हमने देखी हैं और ऐसे मुफ्ती साहब हम आपको जानते हैं, बेहतरीन, बाद में पता चला ये तो ठीक नहीं है। एक तो बकरा, मैंने कहा ब्रीडिंग के लिए एक अच्छा खानदानी बकरा ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे ब्रीडिंग के लिए चाहिए, बच्चे पैदा करवाने के लिए बकरा चाहिए, तो अच्छी नस्ल का ऊँचा सौदा होते-होते रह गया। एक और साहब आए, उन्होंने कहा ये तो बकरा ही नहीं है, ये तो खसी हुआ है, उसमें कुछ यानी नया-नया था तो अभी पता नहीं चल रहा था। तो ये है ही नहीं, ये ब्रीडिंग के काबिल ही नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी चीज़ हमको पहना रहा था, एलजीबीटी वाला टाइप का होगा कोई वो वल्ला वाला। तो इतना धोखा है भाई, इतना धोखा है। तो कोई इसी दुकान वाले को पर्सनली आप जानते हो तो ठीक है, वरना यार हमने तो पाकिस्तान में आप खाने-पीने की चीज़ों में कम से कम बिल्कुल भरोसा नहीं करो, सेहत के साथ मत खेलो। मकान बनवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा छत गिर जाएगी, तो गिरने से एकदम थोड़ी गिरती है, पहले पता चलता है, टपकती है पहले फिर गिरती है, बाहर निकल जाओगे। लेकिन आप, और पानी तो ऐसी चीज़ है, फ़ौरन असर करती है जाके। तो इसलिए हमने तमाम पानियों से, मेरी राय ये, जान छुड़ा ली है। तो फिर ये नेस्ले का पानी अच्छा पानी कहलाता है, फिर इसमें डॉक्टरों का इख्तिलाफ है, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। इख्तिलाफ़ी चीज़ से निकल आओ बाहर। तो ठीक है पी लो, कहते हैं बाकी पानियों से अच्छा है, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो मिनरल्स होते ही नहीं बिल्कुल उसमें, ज़ीरो कर देते हैं, अब आर्टिफ़िशियल कुछ मिनरल डाले जाते हैं। लेकिन उसका जो डॉक्टर जवाब ये देते हैं कि वो मिनरल्स आपको खुराक में मिल जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उसने कहा ये पानी पियो जो पैकिंग का बाहर की कंपनियों का पानी है, लेकिन इसमें मिनरल्स नहीं है, तो मिनरल्स आपको दाएँ-बाएँ से मिल जाएँगे। दूसरे डॉक्टर से पूछा, उसने कहा पानी के मिनरल्स जो हैं वो पानी ही से पूरे होते हैं, कहीं और से नहीं होते। अब डॉक्टरों की राय में इख्तिलाफ है, तो हम क्या करें भाई फिर? तो मैं तो ये नलके का पानी फ़िल्टर करके, ये वाला नहीं, अपने घर में जो आ रहा है वो तो फ़िल्टर नहीं है ना, तो एक जगह से मैं ले रहा हूँ जो नलके ही का पानी फ़िल्टर करके देते हैं, लेकिन फ़िल्टर के लिए मशीनें जापान की लगी हुई हैं उनके पास। तो जापान पे भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया। तो वो चूँकि मुझे यकीन है कि वो वाक़ई जापानी ज मशीनें हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से पानी लेना शुरू किया, तो वो पानी फिर मैं अपने घरों में वही पिलाता हूँ। है वो गवर्नमेंट का नलके का पानी, लेकिन जिस मशीन से फ़िल्टर होके आ रहा है, वो मशीनें जापानियों की हैं। अगर पानी भी जापान दे रहा होता, तो हम गवर्नमेंट से पानी ना लेते हैं, तो जापान से लेते हैं हम। लेकिन जापान पानी नहीं पहुँचा रहा है यहाँ पे, वो मशीनें पहुँचा रहा है, ये भी उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जापान गड़बड़ नहीं करता। आपको पता है जापान में जो हलाल ज़बीहा है ना, 100% हलाल है। इस्लामी मुल्कों में हलाल ज़बीहे में डाउट हो जाता है बाज़ दफ़ा, पता नहीं हलाल है भी या नहीं है। लेकिन जापान में जो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, कह रहे हैं यहाँ इन लोगों ने रिसर्च की, जापानीज़ ने, कभी मुसलमान को जो है ना ये हराम गोश्त खाते नहीं हलाल, तो पूरी रिसर्च करने के बाद जो तमाम मकातिब फ़िक्र में बिल-इत्तिफ़ाक हलाल था ना, वो वाला गोश्त उन्होंने वहाँ प्रोवाइड किया है। उन्होंने कहा जापान में अगर स्टैम्प लग गई ना हलाल, तो इसका मतलब क्या है? वाक़ई हलाल है। पाकिस्तान में स्टैम्प लगी, सऊदीया में लगी, दुबई में लगी, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ हलाल की स्टैम्प भी बन जाती है। लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं हलाल की स्टैम्प, टप, टप, टप। ऐसी चीज़ों पे भी हलाल लिखा होता है जिसमें हलाल-हराम का कोई मसला ही नहीं है। कंघा हलाल ठीक है ना? उसपे भी हलाल लिखा हुआ होगा। चश्मा है ना हलाल।